हेलो एवरीवन। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनके 2 मंथ्स लेफ्ट हैं आईआईटी जैम के लिए। 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर आईआईटी जैम। और क्या करूं मैं अब, उनके दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा है कि यार क्या करूं मैं अब, और क्या मेरा एक्शन प्लान होना चाहिए टू एटलीस्ट मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल जाए आईआईटी जैम क्रैक करके। ठीक है, अगर आपके अंदर ये सवाल चल रहे हैं कि क्या करूं मैं अब और एक्शन प्लान मेरा क्या होना चाहिए, ये वीडियो जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी एक आध महीना पहले या 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जो अभी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और रिवीजन तो अभी करना ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेबस नहीं पूरा हो पाया अभी तक, और उनको अब क्या करना चाहिए, कितना सिलेबस उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, कितने उनको अब रिवीजन के लिए दिन देने चाहिए, कितने प्रॉब्लम्स करने चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटली सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है आईआईटी जैम का, लेकिन मुझे रिवीजन कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो आप आई बटन पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर आईआईटी जैम, क्या करूं मैं अब, एक्शन प्लान फॉर आईआईटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फटाफट से क्या डिस्कस करने वाले पॉइंट्स में उसके बारे में बता देता हूं यार। ठीक है, तो सिलेबस जो लेफ्ट ओवर हो गया उसका क्या करना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, व्हाट टू स्टडी नाउ। ठीक है, कहां से पढ़ना है, फ्रॉम वेयर यू शुड स्टडी नाउ। प्रॉब्लम्स और मॉक टेस्ट कितनी लगानी है, कितने प्रॉब्लम्स करने हैं सर, ये बता दीजिए। टेंशन हो रही है सर बाकी एंट्रेंस एग्जाम की भी, आईआईटी जैम है, जेस्ट है, गेट है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम भी है सर, उनकी भी मुझे टेंशन हो रही है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इजी टॉपिक आईआईटी जैम सिलेबस के लिए क्या है, इनके ऊपर भी हमारी बात होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और ठीक है, तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है शानू अरोरा। आई एम एमएससी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आई एम ऑल इंडिया रैंक 25 इन आईआईटी जैम एग्जाम. I have cracked the IFR and JEST exam. I am top 1% in NGP conducted by Indian Association of Physics Teacher, one of the top educator on Unacademy. I have given top selections in IIT JAM, JEST and TIFR last year, और इस बार भी बहुत सारे selections मिलने वाले हैं Unacademy में मेरे द्वारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 की सर सिलेबस रह गया है, उसका अब क्या करना है ना। सबसे पहले मतलब आपने मान लो 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी, या हो सकता है अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सही है ना। सिलेबस कितना कवर अप करना जरूरी है और कितना आपने सिलेबस कवर अप कर लिया। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं सभी के लिए जनरल बता रहा हूं कि आपने जितने भी सिलेबस किया है, पहले तो जो सिलेबस बचा है उसका क्या करना है भैया, पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट करना है ना। तो सिलेबस का क्या करना है, देखो मेरे हिसाब से आईआईटी जैम फिजिक्स के अगर मैं कहूं तो 7 सब्जेक्ट्स है मेन। ठीक है, के आईआईटी जैम फिजिक्स के 7 सब्जेक्ट हैं, उनमें से अगर आप 4 सब्जेक्ट भी कर लेते हो, ठीक है, 4 से 5 अगर आप सब्जेक्ट कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर आप 4 से 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर लेते हो, यानी कि आप नोट्स बना लेते हो और उन नोट्स को ध्यान से समझ लेते हो, ठीक है, नोट्स को बना लेते हो और नोट्स को स्टडी कर लेते हो, तो यानी कि आपके 4-5 सब्जेक्ट पर कमांड पूरी है। अब सर सवाल ये उठता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो के, कि वो 4 या 5 सब्जेक्ट गोल्डन सब्जेक्ट्स आपके कौन से हो सकते हैं जो ज्यादा आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि क्या सर सातों के सातों सब्जेक्ट करने हैं, अभी टाइम है, 1 महीना है, कितना कर पाऊंगा, तो ये है 4 सब्जेक्ट मिनिमम, 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम, इतने ही करना है। कम से कम 4 सब्जेक्ट तो यार करके लेके जाओ। ठीक है, इतना तो मेरी बात मानो यार। ठीक है, सेकेंड बात ये है सर कि कहाँ व्हाट टू स्टडी नाउ, मैं क्या पढ़ूं सर, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, सिलेबस इतना भारी भारी है, क्या पढ़ूं मैं। ठीक है, तो व्हाट टू स्टडी नाउ और फ्रॉम वेयर, इसका एक सीधा सा आंसर है, इस टाइम आप कोचिंग मटेरियल पढ़ें। ठीक है, कोचिंग मटेरियल पढ़ें, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़ें। ठीक है, कोचिंग मटेरियल स्टडी मटेरियल पढ़ने का इस टाइम पर फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप इस टाइम बुक से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो या फिर आप डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ो, कोई भी स्टडी मटेरियल ले लो, चाहे करियर एंडेवर हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे ऑप्टिमिस्ट हो, चाहे एडू अंकल हो, चाहे संवेदना हो, कोई भी जो भी आपको लगता है आपको इजीली अवेलेबल है, चाहे पीडीएफ हो, चाहे उसके फॉर्म्स हो, मतलब जो हार्ड कॉपी है, जो भी आपको अवेलेबल है उसमें से 4-5 सब्जेक्ट अपने चॉइस के चूज कर लो, या फिर मैं आखिरी में बताने वाला हूं उनको चूज कर लो और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मतलब अब आपको नोट्स बनाने की तो नीड है नहीं, कहीं आप बैठ के नोट्स बना रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपने अभी सिलेबस शुरू कर रहे हैं।
सीधे सीधे उन्हीं इनकी सॉल्व बुकलेट्स होती हैं, इनकी सॉल्व बुकलेट्स को पढ़ो, उनके नीचे सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, उन्हीं को रिवाइज करो। बात समझ में आ रही है? अभी बहुत सारी चीजें कर लोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कुल मिला के सीधे कोचिंग मटेरियल की बुक्स पकड़ो, उसी को पढ़ो, उसी में से आप जो है क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें हैंड रिटन नोट से ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं, ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको इस वीडियो के ड्राइव लिंक में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर ड्राइव में मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। जो मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा उनके हैंड रिटन नोट्स पढ़ लेना, वो भी बहुत इनफ होंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी उन नोट्स से भी। ठीक है, लेकिन कुल मिला के मैंने जो बताया ना कि ये जो 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पकड़ने, इनको पक्के से पकड़ना है। ये नहीं कि 2 चीजें उस सब्जेक्ट की कर ली, 2 चीजें इस सब्जेक्ट की कर ली, 2 चीजें इस सब्जेक्ट की कर ली। भाई जो सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो इकट्ठा पढ़ो और उसको ट्राई करो कि कंप्लीट करके जाओ, ताकि एग्जाम में उस प्रॉब्लम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से तो आप कम से कम बना तो सको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी यार। ठीक है सर, प्रॉब्लम्स करनी है और मॉक टेस्ट लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए यार एक मेरा बैच चल रहा है। ठीक है, इसके लिए एक कोर्स चल रहा है मेरा अनअकैडमी पर, प्लस कोर्स है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जिसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, डेली 8 PM पर इसकी आजकल क्लास चल रही है। मैं ऐसे ही कोर्स का एक लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पर मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ लाइन वाइज। जैसे कल हमने मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, तो आज हमने मैट्रिसेस का टेस्ट ले लिया। कल हम वेक्टर के क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परसों मैं उसका टेस्ट रख लूंगा। तो ऐसे उसमें चल रहा है। तो वो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पहले से ही है तो आप 8 PM वाली क्लास में लाइव आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है सर। सब्सक्रिप्शन नहीं लेना तो भी कोई बात नहीं है, फ्री में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, अगेन शानू बुक्स वाला जो यहाँ पर लिंक है ड्राइव लिंक में, उसमें जाना है। वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बुकलेट्स आपको मिल जाएंगी, वहां पर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनको भी एक बार जरूर लगा कर जाना। ठीक है, तो क्या जिन्होंने भी अभी मान लो आपके 3 सब्जेक्ट रह गए हैं, क्या करना है सर? सीधे हैंड रिटन नोट्स पढ़ो या फिर कोचिंग मटेरियल पढ़ो। 2 सब्जेक्ट रह गए हैं तब भी यही करना है। अगर सातों के सातों सब्जेक्ट रह गए हैं तब भी आपको यही करना है कि भैया कोचिंग मटेरियल पढ़ो, उसी में से। अब नोट्स बनाने की आपको कोई खास जरूरत है नहीं, कोचिंग मटेरियल को सीधे सीधे उसी में से पढ़ो, उसी के क्वेश्चंस करो। उसमें से बस एक काम जरूर करना है आपको। ठीक है, चाहे आप नोट्स में से पढ़ो मेरे, ठीक है, चाहे आप सीधे स्टडी मटेरियल से पढ़ो, एक जो काम करना है आपको, बनाना है शॉर्ट नोट्स, यानी कि वो हैंड रिटन जो है आपको फॉर्मूला नोट्स जरूर बनाने हैं। बिकॉज आखिरी के 10-15 दिन में आप वही रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, आखिरी के 10 दिन में आपको वही रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स जो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला नोटबुक जो बनाएंगे, आपको जो है बेसिकली वही रिवाइज करना है। तो यार कहीं से भी पढ़ो, चाहे कोचिंग मटेरियल से पढ़ो, स्टडी मटेरियल से पढ़ो, मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ो। शॉर्ट नोट तो अपने हाथ के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एक पेज इधर पढ़ो, जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लिख दो, एक पेज इधर पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है फॉर्मूला लिख दो। आखिरी में उसको एंड ऑफ द डे रोज 20 मिनट भी पढ़ोगे अपने फॉर्मूलाज को तो अभी भी 50 दिन है भाई। रोज अगर 20 फॉर्मूले पढ़ोगे तो 50 दिन में 1000 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बहुत होते हैं 1000 फॉर्मूले। बात समझ में आ रही है? रोज अगर 20 फॉर्मूले भी पढ़ लिए और अभी 50 दिन है, ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आपको 1000 फॉर्मूले याद हो जाएंगे भाई। और हिम्मत नहीं छोड़नी है, अभी भी है टाइम। ठीक है, किसी को मत देखो कि यार उसकी प्रिपरेशन तो इतनी चल रही है, मेरी प्रिपरेशन तो ऐसी चल रही है, यार क्या मेरा IIT जैम हो पाएगा? कुछ मत सोचो भाई, अपना आराम से चिल रहो। होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है भाई। दुनिया का ऐसा वो थोड़ी है कि हाँ भैया IIT जैम एग्जाम ही है। अपनी पूरी किसी को मत देखो, होगा जरूर होगा। आप मेहनत करोगे, 1 महीने में भी मैंने देखा है लोगों को IIT क्रैक करते हुए, एक IIT अच्छा IIT में पहुंचते हुए। मेरे काफी सारे IIT बॉम्बे के क्लासमेट्स थे जिन्होंने 1-2 महीने की प्रिपरेशन में IIT बॉम्बे आ गए सीधे 2 महीने की प्रिपरेशन में। तो आपके पास भी, आप IIT बॉम्बे नहीं तो कम से कम किसी IIT में तो एडमिशन ले ही पाओगे। मेहनत करो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जैम में नहीं तो जेस्ट एग्जाम में, जेस्ट एग्जाम में नहीं तो JNU BHU DU में मिल जाएगा फल। फल जरूर मिलेगा मेहनत का। बात समझ में आ रही है? अभी एक एग्जाम तो है नहीं होने को भाई, देखो बहुत सारे एग्जाम है। आपका जैम एग्जाम अभी दोगे, गेट एग्जाम उसके साथ साथ दोगे अगर भरा है तो, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद जेस्ट एग्जाम आ जाएगा, वो भी एग्जाम देना है, वो भी तो पढ़ के ही देना है। वो कहीं ऊपर से कोई आपको देवता कोई आशीर्वाद थोड़ी दे जाएगा, पढ़ के ही देना है वो भी यार। तो पढ़ना, अभी क्यों नहीं पढ़ते हो? हिम्मत मत हारो। ठीक है, JNU है, BHU है,
DU है, CU सेट है, इतने एग्जाम है भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करो और इनमें से किसी भी एग्जाम में ना हो। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा मेरी लाइफ में कि जिसने मेहनत करी और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में उसका ना हुआ हो। बात समझ में आ रही है? बाकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो टाइम है, मेहनत करो। ठीक है, मूल मंत्र आपको बता दिया है, सीधे स्टडी मटेरियल से पढ़ो, सीधे मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ो और शुरू हो जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच ज्वाइन कर लो, वहां पर हम डेली लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको एक ट्रिक भी सीख जाओगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहे 1 महीने का लेकर देख लो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि यार टेस्ट टेंशन बाकी एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, पहले IIT जैम क्रैक करो। जैसा मैंने आपको बताया यही स्ट्रैटेजी कि मटेरियल से पढ़ो, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ और वहीं से क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी टेंशन नहीं लेनी है बाकी एग्जाम की, सिर्फ इसी के लिए पढ़ना है अभी IIT जैम। अब आ जाते हैं सीधे सीधे कि सर सबसे पहले तो सर कितना टाइम देना है। बच्चे बहुत पूछते हैं सर कितना टाइम मुझे पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो भैया टाइम की कोई लिमिट ही नहीं। ठीक है, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं 1 साल मैंने IIT जैम की कोचिंग ली थी। ठीक है, और जब जनवरी मंथ आ गया था ना, जब 1 महीना आ गया था, तो मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई करी है भाई। ठीक है, मैं 7 PM लाइब्रेरी जाता था और सुबह 7 AM पर लाइब्रेरी से आता था भाई। ये रूल बना लिया था कि 12 घंटे वहां बैठना ही है, चाहे पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन मैं कम से कम 12 घंटे बैठ के आता था वहां पर। 12 नहीं तो कम से कम 10 पढ़ लेता था, 8 पढ़ लेता था कभी। ठीक है, तो मेहनत की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आपको भी इतना टाइम देना होगा, पूरी मेहनत पूरी लगन। एक ही महीना तो है भाई, 50 दिन तो है कुल मिलाकर, पूरी लगन पूरी मेहनत आपको अब करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कितना टाइम देना है। सर टाइम तो आपको जो मिल रहा है, नहाने खाने के अलावा, उनके अलावा, सोने के अलावा जो टाइम है वो पढ़ाई में जाएगा। सर मेरे को तो कॉलेज की भी टेंशन हो रही है, कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम भी है, उनको मैं कैसे कवर अप कर पाऊंगा। भाई देखो, एक ही चीज हो सकती है, या तो कॉलेज की टेंशन ले लो या IIT जैम की टेंशन ले लो। अगर आपको लगता है कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कॉलेज के बारे में सोचो। अगर लगता है भैया कि IIT जैम एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर ध्यान दो। मैंने तो IIT जैम एग्जाम पे ध्यान दिया था, तभी मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। ठीक है, तो आप भी पहुंच जाओगे अगर मेहनत करोगे तो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाकी एक चीज मैंने बता दिया कि सर कब तक मैं नया चीज पढ़ूं या कब तक मैं पढ़ूं और कब मैं रिवाइज करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आज जो है 24 दिसंबर है। ठीक है, तो आज से 50 दिन रह गए हैं जैम एग्जाम में। तो मैं आपसे कहूंगा 30 जनवरी तक तो आप अपना स्टडी कर लो। ठीक है, यानी कि जब तक आपके 5 सब्जेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपके 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हो जाते, 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हो जाते विद क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4 या 5 सब्जेक्ट अगर 30 जनवरी तक हो जाते हैं, और मतलब 30 जनवरी तक करो, चाहे 3 सब्जेक्ट हो 3 सब्जेक्ट, चाहे 4 सब्जेक्ट हो 4 सब्जेक्ट, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो जाए। ठीक है, 30 जनवरी तक करो, उसके बाद ठीक है 1 फरवरी मतलब 30 जनवरी से बाद आप 10 जो भी हमारा 13 फरवरी को एग्जाम है, 12 फरवरी तक रिवाइज करो। अब आप कहोगे सर इतने दिन रिवीजन के लिए, भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। IIT जैम का सिलेबस काफी होता है, रिवीजन जो आपने पढ़ा है, जो अब आप 40 दिन में पढ़ोगे, कम से कम उसे 10 दिन में रिवाइज तो करोगे। भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही 3 सब्जेक्ट कर लेना लेकिन रिवीजन जरूर करना। रिवीजन ही काम आने वाला है आपके, मैं आपको असली बात बता रहा हूँ यहाँ पर, अंदर की बात। ठीक है, कि जितना मर्जी आप कोर्सेज कर लेना, अगर रिवाइज नहीं किया तो गुड़ का गोबर होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो ही चीज बढ़िया लग रही थी वही बेकार लगने लगेगी अगर रिवाइज नहीं किया तो। ठीक है, तो ये चाहे 1 साल से पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 साल पहले से कोचिंग ले रहे हो तो भैया 1 महीना पूरा रिवीजन करना है अब आपको। ठीक है, पूरे 50 दिन रिवीजन मोड में आ जाओ। ठीक, तो बता दिया आपको कितना टाइम देना है, कब तक क्या करना है, ये भी मैंने एक अच्छी तरह से आपको बता दिया है। अब बच्चे पूछेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो देखो IIT जैम का सिलेबस मोटा मोटा ये है। ठीक है, मोटा मोटा सिलेबस IIT जैम का ये है। ठीक है, बाकी अगर बात करें सर सब्जेक्ट वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये आपके सामने है कि आप देखो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है एक बराबर आते हैं, कोई ज़्यादा मेन डिफरेंस रहता नहीं है, सब ऑलमोस्ट एक ही बराबर आते हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, उतने ही मार्क्स आएंगे जो अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया। कुछ मैकेनिक्स के 18 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के 18 हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट भी जुड़ जाता है और इसमें जनरल प्रॉपर्टी भी जुड़ जाता है।
ठीक है, तो बाकी समझ लो ऑलमोस्ट सभी के सेम मार्क्स रहते हैं। अगर बात करूं मैं मोस्ट स्कोरिंग एंड ईजी की, तो भैया क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ईजी है और स्कोरिंग है, मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत स्कोरिंग एंड ईजी है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक बहुत स्कोरिंग है और ईजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट बहुत ईजी है। तो ये जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं ना, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, ये दोनों ही 3 में आ जाते हैं और ये दोनों ही 1 में आ जाते हैं 4। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई, हो जाएगा। फिर सच मायने में आपको एक आईआईटी मिल जाएगा अगर आप इतने को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, ऑप्टिक्स वेव्स एंड ऑसिलेशन, अगर आपके पास टाइम मिले तो इसको 5th नंबर पे रख लेना। अगर आपको ईएमटी मैकेनिक्स आपने पढ़ रखी है पहले से ही तो कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ईएमटी मैकेनिक्स पढ़ रखी है ना, तो ये मत सोचना अरे यार मैंने तो ये सब्जेक्ट पहले कर लिए, बाकियों का क्या होगा। कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है अगर आपने ईएमटी मैकेनिक्स कर रखी है। इनमें से एक भी कर रखा है तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लगे रहो, सही है। उसको रिवाइज कर लेना, फिर इनको अगर कर लिया है तो आप रिवाइज कर लेना, स्टडी मटेरियल से इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, आखिरी में सम गोल्डन रूल्स, ये पहले वाली वीडियो में बताया था। ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट नेसेसरी, अगर 4-5 सब्जेक्ट ही कर लोगे तो हो जाएगा बेड़ा पार। सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ना है उसको एडवांस वे में करना है। ठीक है, सेलेक्टिव मटेरियल ये नहीं है कि सारी बुक्स खोल के बैठ जाओ, एक ही बुक चूज कर लो, चाहे कोई भी स्टडी मटेरियल चूज कर लो उसको, मतलब अब ये भी, हाँ ये भी मैं आपको ध्यान में बता दूं, ये मत करना यार कि एक चीज एक मटेरियल से पढ़ ली, दूसरी चीज दूसरे मटेरियल से पढ़ ली, नहीं। एक बार में चूज कर लो कि हाँ यार अगर करियर एंडेवर से पढ़ना है तो इसी से पढ़ना है, हैंड रिटन नोट से पढ़ना है तो हैंड रिटन नोट से ही पढ़ना है। एक चीज उठाओ बस, बार बार इधर उधर मत भागना, अगर ध्यान भटकाओगे तो फिर 10 दिन उसी में चले जाएंगे। ठीक है, यकीन मानो, अपने सर के ऊपर ट्रस्ट करो, कोई भी मटेरियल ले लो, सभी मटेरियल से टॉपर निकलते हैं। तो मटेरियल, बात मटेरियल में नहीं है, बात पढ़ने वाले में है। अगर आप ध्यान दो तो हर मटेरियल टॉपर टॉपर निकालता है अपने साल के, हर साल के। ठीक है, तो यानी कि बात मटेरियल में नहीं है, बात पढ़ने वाले बच्चों पर है जो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ने कोई भी मटेरियल ले लो, सब एक जैसे हैं मेरे लिए, पढ़ो बस। ठीक है, फॉर्मूला शीट आपको जरूर बनानी है भाई, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा ये रिवीजन अच्छा करवा देगी। सेव योर टाइम एंड स्ट्रेस फ्री, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है कि यार हाँ मैंने तो पढ़ लिया, आपको थोड़ा सा अच्छा सा लगता है वो करने के बाद, फॉर्मूला शीट बनाने के बाद आपका काफी टाइम बचाएगा वो रिवीजन में। ठीक है, टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेरे साथ प्लस कोर्स में कर सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके। ठीक है, बाकी बिल्कुल भाई मेरे टाइम बांध लो अपने दिन का यार कि इतना तो पढ़ना ही है, डेली 10 घंटे पढ़ना ही है भैया, अपना टाइम स्लॉट बांध लो, टाइम टेबल बना लो। ठीक है, जिसमें अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। अब आपको कोई शादी पार्टी में नहीं जाना है, कोई कॉलेज के फंक्शन पे ध्यान नहीं देना है, आईआईटी जैम है भैया, सीरियसली ले लो, मजाक मत लो। ठीक है, तो पूरा अटेंशन देना है। नो फोन नो सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया त्याग दोगे आप, कोई भी ऐसी चीज नहीं रखोगे लाइफ में जो आपका टाइम वेस्ट करेगा। कम से कम 2-3 घंटे जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे जरूर क्वेश्चन लगाना, अगर दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तब भी 2 से 3 घंटे क्वेश्चन जरूर लगाना, क्योंकि आईआईटी जैम एग्जाम में थ्योरी तो बहुत कम आती है, मतलब थ्योरी इन द सेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम और मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो सॉल्विंग वाले होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अल्टीमेटली, आईआईटी जैम एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो है, मान लो यार आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में स्पीड स्लो लग रही है, तो एग्जाम्पल पढ़ लो, रेदर देन उनको एक बाय एक सॉल्व करो, उनको स्टडी कर लो। अगर आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर पाते हो तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन स्टडी कर लोगे, तो ये भी एक अच्छा मेथड है। ठीक है, बाकी सम यूजफुल थिंग्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो। ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, क्योंकि भैया मेहनत से बनती है वीडियो। अगर आप कंटेंट को सराहना करोगे, उनको तारीफ करोगे, तो ज़रूर आपको ऐसे कंटेंट और आगे मिलते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे अनअकैडमी पर मेरे फ्री एंड प्लस कोर्सेज हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है यार, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आई विल बी लविंग टू रिप्लाई दैट। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट, कमेंट में मुझसे पूछ लो कोई भी डाउट है। सी यू, टाटा, बाय बाय, हिट द सब्सक्राइब बटन।